0.5 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो किसके साथ, एक इंट्रोडक्शन के साथ। जो न्यू पैटर्न में इंट्रोडक्शन चल रही है, कैसे इंट्रोडक्शन को बनाया जाता है, कैसे। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक हिंट दिया है इस वीडियो का, क्योंकि अगर आपको राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो कन्फर्म है आप 1 बैंड तक या 0.5 बैंड तक अपना क्रैक कर सकते हो सिर्फ ओनली एक इंट्रोडक्शन से, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो अगर किसी को प्रिडिक्शन प्लस पीडीएफ चाहिए जिसमें हम 20 नियर अबाउट रीडिंग्स भी देते हैं, 20 नियर अबाउट क्यू कार्ड्स, और अब 23 का एग्ज़ाम नियर आ रहा है तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल है। बट जिनका एग्ज़ाम अभी इन द फ्यूचर है, 30 सितंबर को है, 7 अक्टूबर को है, 12 अक्टूबर के लिए, उनके लिए प्रिडिक्शन प्लस पीडीएफ ऑल ओवर जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग होने वाले हैं 23 सितंबर से लेकर अक्टूबर में, तो पीडीएफ अवेलेबल है। बट उससे पहले प्रूफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम और पेजेस की तरह और चैनल्स की तरह हम ओनली एक फ़ोटो अपलोड नहीं करते, क्योंकि फ़ोटो तो कोई भी अपलोड कर देता है फेक बनाकर या कुछ भी। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं। भगवान की फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर लगी है, ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जितने भी अभी एग्ज़ाम होकर गए हैं इन द पास्ट 100% सेम फ्रॉम अवर पीडीएफ जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप पहले प्रूफ देखो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, नेम आपको शो हो रहा है, 62,000 प्लस फॉलोवर वाला पेज है। उसके बाद आप मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फॉर अ पीडीएफ एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ मस्ट लाइक दिस वीडियो। जितने भी टीचर हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट में स्टडी करवा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं उनका बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने में। सो आज 2023 में 0.5 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो किसके साथ, एक इंट्रोडक्शन के साथ। जो न्यू पैटर्न में इंट्रोडक्शन चल रही है, कैसे इंट्रोडक्शन को बनाया जाता है, कैसे उस इंट्रोडक्शन में थीसिस को चेंज किया जाता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपको इंट्रोडक्शन सिखाने की, वो भी कम समय में बहुत अच्छे तरीके के साथ, कि एग्जामिनर को आपकी ओनली इंट्रोडक्शन को रीड कर कर ही आपको आधा बैंड दे दिया जाए। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको जो टास्क दिया जा रहा है आप उससे एग्री हो रहे हो या फिर आप उससे डिसएग्री हो रहे हो। और सेकंड हमारे कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करनी है, आपने कोशिश करनी है। अगर आपको मीन्स नहीं पता तो रहने भी दे सकते हो, बट कोशिश ज़रूर करनी है। अगर आपको कोई भी वर्ड मिल रहा है उसको चेंज करना है। मीन्स की अगर यहाँ पर पीपल दिया जाता है, पीपल की वोकैबुलरी वर्ड क्या निकल कर आएगा, सम का वोकैबुलरी वर्ड क्या निकल कर आएगा, उसको डेफिनेटली आपने चेंज करने की कोशिश करनी है। और हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड 3 है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल, सेकंड इज टेलीविज़न, थर्ड इज ए चिल्ड्रन। अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि सम पीपल बिलीव दैट, कि कुछ लोग विश्वास करते हैं वॉचिंग टेलीविज़न इज़ ए बैड फॉर चिल्ड्रन, कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जो टेलीविज़न, जो देखना टेलीविज़न को है वो बच्चों के लिए बैड है, मीन्स कि उनके लिए हानिकारक है। बट अदर बिलीव दैट वॉचिंग टेलीविज़न इज़ एजुकेशन फॉर अ चिल्ड्रन, कि जो अदर लोग कहते हैं कि टीवी को देखना एक एजुकेशन मामले के लिए अच्छी चीज़ है, कि वो उनको शिक्षा मिलती है, उनको नॉलेज मिलती है। विच ओपिनियन डू यू एग्री विद एंड वाई, कि आप इससे एग्री हो तो क्यों हो। गिव स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एग्जाम्पल इन योर आंसर, कि हमें एग्जाम्पल देनी है, आंसर देना है जिसकी वजह से वो चीज़ डिफाइन हो सके। अब मुझे 0.5 बैंड स्कोर मीन्स की आधा बैंड स्कोर कवर करना है किसके जरिए, वो एक इंट्रोडक्शन के जरिए। अब मुझे इंट्रोडक्शन के जरिए आधा बैंड अगर कवर करना है तो उसके लिए मेरे पास 3 कीवर्ड्स हैं, वो है पीपल, टेलीविज़न एंड चिल्ड्रन। अब इसके लिए मुझे इंट्रोडक्शन लिखनी होगी, तो इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो मुझे टेलीविज़न का मतलब नहीं पता तो मैं ओनली टेलीविज़न को ही नीचे उतार लूँगा। तो अब मैंने इंट्रोडक्शन लिखी है, तो ये इंट्रोडक्शन का टोटल अगर ऐसे की बात करो तो 8.5 बैंड स्कोर का ये ऐसे है। हम डेली अपलोड करते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका ही बेनिफिट है। आपको मे बी इंस्टीट्यूट में बताया जा रहा है या नहीं, आई डोंट नो, बट सबका अलग अलग वे है स्टडी करवाने का, तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन।
सो अब देखिए कि टेलीविज़न इज़ रैपिडली, कि टेलीविज़न है रैपिडली गेनिंग इट्स पॉपुलरिटी अमंग यंगस्टर्स। अब जो चिल्ड्रन है, अब टेलीविज़न का मुझे वोकैबुलरी नहीं पता, सिनोनिम नहीं पता, चलो मुझे पता ही नहीं, बट चिल्ड्रन का मुझे ज़रूर पता था। चिल्ड्रन को मैंने किस में चेंज कर दिया, यंगस्टर्स में। तो टेलीविज़न है ये रैपिडली कि मीन्स की गेनिंग कर रहा है पॉपुलैरिटी की, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है जो आज की यंगस्टर लोग हैं। टेलीविज़न का काफ़ी मतलब कि एक क्रेज़ है यंगस्टर के मन में, यंगस्टर को टीवी देखना ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अब मैंने इसको थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज कर कर उसकी तारीफ़ करी। हाँ भाई, टेलीविज़न एक बैड नहीं है, मीन्स कि इसकी ऑपोजिट साइड को लिख दिया। अदर बिलीव दैट वॉचिंग टेलीविज़न इज़ एजुकेशनल फॉर चिल्ड्रन, कि अदर कहते हैं कि चैनल टीवी को देखना एक एजुकेशनल सिस्टम है। अब सम पीपल कंसिडर, आपने कॉपी पे कुछ लाइंस है, आप प्लीज़ उनको कॉपी पेस्ट जरूर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर यहाँ पर आपको कोई और टास्क 2 मिल जाता है, आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। मान लो कि और आपको मिला है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक जैसे कि हमें ऐसे आ जाता है, क्राइम के ऊपर आ जाता है, एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। सेम ये लाइन आप कॉपी पेस्ट कर कर अपने 0.5 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट आपको एक चीज़ और बताता हूँ, तो प्लीज़ कॉपी के ऊपर ये चीज़ें जरूर लिख लेना। अब सम पीपल बिलीव दैट, सम पीपल कंसीडर दैट, कि अब सम पीपल कुछ लोग हैं वो कंसीडर करते हैं। तो आप बिलीव लिखा हुआ था, देख सकते हो यहाँ पर लिख रहा है सम पीपल बिलीव दैट। अब यहाँ पर क्या लिख देगा, सम पीपल कंसीडर दैट। आप ये भी लिख सकते हो, बिलीव छोड़ो या फिर आपको क्या सिखाया जा रहा है, अगर वो बेस्ट है उसको यूज़ करो। बट ये 8.5 बैंड स्कोर कैसे है, जहाँ से मैंने ये चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। चिल्ड्रन शुड वॉच टेलीविज़न एज इट एज ए सोर्स ऑफ एजुकेशन, कि कुछ लोग कहते हैं, कंसीडर करते हैं कि चिल्ड्रन शुड वॉच इट, उनको देखना चाहिए क्योंकि एक सोर्स है, किसका सोर्स है, एक एजुकेशन का। वेयर एज अब देखिए यहाँ पर दूसरे लोगों की बात करिए। हम क्या करते हैं, हम जब लिखते हैं सम पीपल बिलीव दैट एंड ऑन द अदर हैंड लिखते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ और। अब आपने ऑन द अदर हैंड छोड़ो, उसको नहीं लिखना। अब आपने उसकी जगह पर क्या लिखना है, जब आप फर्स्ट लोगों की बात कर रहे हो उसके बाद सेकंड ऑपोजिट लोगों की बात करनी है, तो उसका कॉमा डालकर आपने वहां पर क्या लिखना है, वेयर एज अदर स्टैंड टू ओपोज दिस आइडिया, कि जो अदर है, इसके अलावा जो दूसरी साइड के लोग हैं वो क्या विश्वास रखते हैं, वो क्या सोचते हैं। आपने कॉमा डालकर वेयर एज इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी के ऊपर प्लीज इसको भी लिख लो अपनी, दिस आइडिया एंड बिलीव वॉचिंग टेलीविजन कैन हैव डिटरमेंटल इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, कि उनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, उनके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, कौन, एक टेलीविज़न। तो देखिए सेम वही चीज़ें हमने उठा ली, बट उसमें फर्स्ट लाइन में क्या लिख दिया, उसके बारे में बता दिया कि क्रेज़ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है किसके अंदर, स्टूडेंट्स में। और दूसरी लाइन में लिख दिया कि टेलीविज़न एक बेस्ट सोर्स है किसके लिए, एजुकेशन के लिए। उन्होंने भी तो यही कहा था, मतलब जितना का मुझे पता था हमने उतना का चेंज कर दिया। बट उसमें हमने डाला क्या, डाला कि हमने ये लाइन अच्छी डाल दी कि वेयर एज ओपोज, हम ऑपोजिट साइड क्या आइडिया आता है, कुछ लोग क्या कंसीडर करते हैं, बिलीव की जगह छोड़ो, वन हैंड छोड़ो, नाउ अ डेज छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। डायरेक्ट सिंपल वे में कंसीडर की जगह हमने छोटी छोटी जो हमें याद थी एग्ज़ाम में बैठ कर वही चीज़ हमने अपनी इंट्रो में लिख दी। अब चिल्ड्रन है, अब मैं क्या करता हूँ, एग्री होता हूँ इस स्टेटमेंट के साथ एंड डिस्कस करता हूँ दोनों पॉइंट्स। फेमली एग्री विद द फॉर्मल स्टेटमेंट मीन्स कि मैं प्यारे पुराने ख्यालों का हूँ, तो मैं उस जो पहले आइडिया था एजुकेशन सिस्टम वाला, तो मैं उसको उठाता हूँ और उसको उठाकर मैं अपना इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। मीन्स कि एग्री विद फॉर्मर स्टेटमेंट मतलब कि जो मैंने पहले आपसे बात की, पहले हमने किसकी बात करी थी कि एजुकेशन कंसीडर वाली, कि चिल्ड्रन के लिए ये एक बेस्ट है। मीन्स इसको पहले नंबर पे बोला, इसको सेकंड नंबर पे बोला, तो मैंने लास्ट में उसको बता भी दिया कि मैं पहले वाली स्टेटमेंट को के साथ एग्री हूं और मैं करूंगा डिस्कस दोनों। तो अब देखिए कि कितने अच्छे तरीके के साथ एक इंट्रोडक्शन को लिखा गया। अगर आप भी सेम ये चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हो, सेम कॉपी पेस्ट कर कर आप अपने रियल एग्जाम में डाल देते हो, तो ईजिली आप भी 0.5 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन से। तो आपको एक तो फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से पता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज ए
लास्ट कि जो पहली बार होता है वही लास्ट पे होता है। तो एग्जामिनर को पटाने का एक ही तरीका है, इंट्रोडक्शन। तो इन चीज़ों को जरूर डेफिनेटली कॉपी के ऊपर अपने लिख ले, कॉपी पेस्ट कर ले, बट यहाँ पर कॉमा लगाना ना भूले, और ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा कैसे इंट्रोडक्शन का वे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।